परम शांति बाबूजी। बाबूजी आज हमें ये बताइए कि जो डार्विन की जो थियरी थी, क्या वो सही है? देखो अभी डार्विन के बारे में बताऊं कि उसने क्या बताया था। हम्म। डार्विन ने अपनी थियरी में उत्क्रांतिवाद बताया ठीक है। कि मनुष्य का जन्म, मनुष्य कैसे बना। सर्जन कैसे हुआ? मनुष्य कैसे बना मतलब पहले राइट। ये जब सृष्टि बनी हम्म। तब ये जल के अंदर एक छोटी छोटी अमीबा जैसी एक छोटी एक सेल वाली मतलब छोटी छोटी जीव था। क्या था? अति छोटा जीव था, एक सेल वाला। ठीक है। वो सागर के अंदर, जल के अंदर, ठीक है। उसने ये बताया। ठीक है। और वो एक सेल वाला जो जीव था हम्म। उसमें से धीरे 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 2 सेल वाला बना, 5 सेल वाला, 10 वाला, પછી ऐसे बनते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर मछलियां बनी, राइट। फिर जलचर बने, फिर इससे जो मछलियां थी बाहर निकली तो 4 बड़ी मछलियां मतलब ऊपर जमीन पर घूमने लगी। राइट। फिर इसने ये अलग अलग, फिर अंत में ये कई भाई करोड़ों साल के बाद ये जो एक सेल वाली जो अमीबा थी उससे मनुष्य का बना। राइट। मतलब एक सेल से हम्म। ये धीरे धीरे सेल एक्सपांशन होता गया। क्या? राइट। एक सेल से 10 सेल, 20 सेल, 100 सेल, 1000 सेल, करोड़ सेल, फिर मनुष्य बन वो गया। तो ये कह रहे थे ना कि बंदर से इंसान बना। आओ तो ये भाई बंदर बना, फिर इंसान बना, अलग 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 थियरियां हैं सबकी, अलग 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 अलग। तो क्या ये सही है? भारत का शास्त्र के हिसाब से क्या ये सही है कि नहीं? देखो भारत के शास्त्रों में जो बताया कि हमारे जो ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्मा के पहला परात पूरा हो गया। राइट। 50 ब्रह्मा के 50 साल, ठीक है। माना ब्रह्मा का एक साल बराबर हम्म। 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। ब्रह्मा का एक साल बराबर। ठीक है। ऐसे 50 साल करो तो कितना होता है। और वो उसकी थोड़ी कुछ हल्की थियरी जो दूसरे परात की जो है, दूसरे परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन का वो चल रहा है, मतलब 7वां मनवंतर, 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। ठीक है। तो समय के हिसाब से जो भारत के शास्त्रों में जो इशारा दिया है कि इस ब्रह्मांड के मालिक शिव निराकार ने सोचा मैं इस सृष्टि के सर्जन करूं, इसलिए निराकार शिव से आकारी शिव बना। राइट। आकारी शिव से शिव शक्ति की रचना की, शिव शक्ति बने जो आज शिवपुरी में रहते हैं। राइट। शिव शक्ति, फिर शिव शक्ति ने अर्धनारेश्वर बनाकर विष्णु को रचा। राइट। विष्णु ने अपने अंदर से लक्ष्मी को रचा। ठीक है। फिर लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप विष्णु ने, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु ने, नाभि से, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो आज लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी में रहते हैं जिसको वैकुंठ कहते हैं। फिर ब्रह्मा निकला। राइट। ब्रह्मा द्वारा सृजन, ब्रह्मा द्वारा सरस्वती और ब्रह्मा ने के संकल्पों से सप्तर्षि पैदा किए। आज वही सप्तर्षि है जो सितारे, 7 सितारे आसमान में दिखते हैं, वही जाके सितारे बन गए। 7 सितारे वही सप्तर्षि। ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा 7 सप्तर्षि बनाए। राइट। वो सप्तर्षि जो थे परम तत्व का शरीर था और जिसको हम फरिश्ता कहेंगे, जो 7 लोक में ऊपर वाले लोक में रहते थे, धरती नहीं थी उसी टाइम पर। मगर ये तो दूसरे परात की कहानी। ठीक है। मगर पहले परात की कहानी बताऊं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे समाधि अवस्था में दिखाया था कि जब ये ब्रह्मांड बना तब ब्रह्मा द्वारा उसने फरिश्ता बनाए, जैसे उसने 7 फरिश्ता ही बनाए थे। सप्तर्षि बना वो फरिश्ता ही थे। राइट। उसका शरीर फरिश्ता, तो वो फर्श वालों से रिश्ता ही, फर्श था ही नहीं। तो उसने फरिश्ता बनाया। फरिश्ता से फिर बहुत गिरते 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 ये देवता बने, 3 तत्व वाले। और फिर मनुष्य बन गए, और मनुष्य बनते बनते तो ये फिर बाद में धरती बनी, मनुष्य को। पर ये जो 84 लाख योनि की जो बात हाँ है, हाँ, मगर ये आगे बताता हूँ मैं, अभी सुनते जाओ ना आगे। जो सृष्टि के आदि में शुरुआत में फरिश्ता बने, फरिश्ता से देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बने ना। मनुष्य से फिर और गिरते 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 करोड़ों साल के बाद वो मनुष्य का जो सेल है, उसकी आत्मा का पावर है, माना सेल पावर डाउन होते होते वो फिर जैसे उसका स्वभाव संस्कार बनता गया, ऐसी तरह जानवर योनि में गया। हिंदू शास्त्रों में ना 84 लाख योनि में अगर पाप कर्म करता है मनुष्य तो 84 योनि में जाता है, और पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। तो ये मनुष्य आत्मा जो बहुत करोड़ों साल के बाद बहुत पाप किया तो 84 लाख योनि में धीरे धीरे नीचे गिरते गए। पहले स्वभाव संस्कार जानवर जैसा बना तो जानवर बनते गए, फिर धीरे धीरे गिरते गए। पहले तो 7 पाताल लोक में गए, 7 पाताल लोक से फिर और गिरते गए तो 55 करोड़ नरक में गिरे। तो 55 करोड़ नरक में नरते तो एक सेल की भी आत्मा बन गई। जो मनुष्य था वो एक सेल की आत्मा बन गई। ठीक है।
तो एक सेल की आत्मा बन गई, फिर बाद में धीरे 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 एक सेल से दोबारा प्रोसीडिंग में ऊपर आने लगी। तो एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 5 सेल, 10 सेल, 100 सेल, 1000 सेल। तो वही सेल जो मनुष्य जो जीव बन गया था, राइट, ये धीरे धीरे उत्क्रांति में आने लगा। तो उत्क्रांति में आने लगा तो धीरे धीरे करके फिर बाद में 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य बना दोबारा। तो कहते हैं ना 84 लाख योनि के बाद वो मनुष्य जन्म मिलता है, तो मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल है। इसलिए दोबारा ये 84 लाख योनि के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो ये उत्क्रांतिवाद का जो भी उसने बताया है, किसी ने जो भी बताया है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहने वाली आत्मा है, हर कोई जो कुछ कहता है उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है। ओके, मतलब वो कहने से पहले जो कहने वाला जो है, रिकॉर्डिंग होगा वही वो कहेगा। हाँ, तो उसकी बुद्धि में कहाँ से आएगा? हाँ, ये बात भी जो कोई कुछ कह रहा है, एक बात देखो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ, तो ये है कि उसकी आत्मा में बुद्धि में कहाँ से आया, उसकी बुद्धि में कहाँ से आया, मन में कहाँ से आया? या तो उसको सूक्ष्म जगत वाले या इंस्पिरेशन पार्टी उसको रेड मार के बुलवा रही है, या तो उसकी आत्मा में जो ओरिजिनल रिकॉर्ड पड़ा है वही आप सोचती है, सोचते 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 आत्मा में ओरिजिनल रिकॉर्ड इमर्ज आता है, और वो आत्मा में जो जो पार्ट बजाए वो रिकॉर्ड इमर्ज करके वो बोलता है। कोई भी आत्मा के अंदर देखो, मन के अंदर कहाँ से आता है? तो मन के अंदर जो आता है वो बुद्धि में आता है, बुद्धि में आता है वो मन फिर बोलता है, पहले सोचता है। तो ये कॉमन सी नियम है ये, मतलब जो बोल रहा है कि जो जिसने भी बोला, डार्विन हो या फार्विन हो, जो भी हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हम तो जनरल लॉ बोलते हैं, हमारे किसी को लेना देना नहीं है। हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ बताते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी का लॉ बताते हैं, आत्मा का लॉ बताते हैं, आत्मा और परमात्मा का लॉ बताते हैं। उसके हिसाब से उसकी आत्मा में जो रिकॉर्डिंग था, जिसने बोला, तो कोई बोलता है बंदर से मनुष्य बने, तो अगले जन्म में एक बंदर होगा और वो बंदर से मनुष्य बना होगा। हाँ, जो उसकी बुद्धि में होगा ना। क्यों रामावतार में बंदर नहीं बने थे? हाँ, तो उसमें से कोई बंदर होगा। वो तो देवता भी बंदर बने तो थे, देवता हेल्प बंदर बन करने के के आए लिए। थे ना रावण को हेल्प करने के लिए, राम को हेल्प करने के लिए। अरे राम को हेल्प करने के लिए, सॉरी। सही तो बात है। तो जो बंदर होगा, तो बंदर अभी जो बंदर से मनुष्य बना होगा, तो उसकी जब सोच विचार करेगा तो उसकी गहराई में जाएगा, तो उसके आत्मा में रिकॉर्डिंग हो इमर्ज होगा ना। मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जब आत्मा कोई भी चीज अगर गहराई में जाके स्पष्ट बोलती है कि यही सच बात है, इसका मतलब उसकी आत्मा के अंदर ये छपा हुआ है, ये रिकॉर्डिंग recording पड़ा है ये चीज। छपा हुआ है उसके अंदर, आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। राइट, रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, तो फिर जब उस मनन मंथन सोच करती है तो उसमें पड़ा हुआ रिकॉर्ड बाहर आता है। ये भी तो हो सकता है कि उनकी आत्मा 84 लाख योनि में धक्के खाते 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 फिर मनुष्य बनी हो, तो उनको लगता है कि हम जानवर से ही मनुष्य बने हैं। जो ये कहता है ना कि एक सेल वाली जीव से फिर मनुष्य बना, मुझे लगता है कि वो आत्मा पहले मनुष्य होगा, ओके, फिर वो मनुष्य 84 लाख योनि में घूमता फिरता नीचे गिरा होगा और एक सेल का अमीबा बना होगा, और सागर के तले में जाकर गिरा होगा, और फिर उससे एक सेल से 10 सेल 20 सेल ऐसा करते उत्क्रांतिवाद में आया होगा। उसकी आत्मा जीव से फिर धीरे 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 84 लाख योनि में ऊपर आते 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 कई वर्ष करोड़ों साल लगाए होंगे और फिर मनुष्य बना होगा। तो वही मनुष्य, उसकी आत्मा में वही रिकॉर्डिंग पड़ा है और वही कह सकता है ना, बाकी तो कोई नहीं कहेगा ना, क्योंकि अंदर जो आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वही बोलेगा ना। तो उसके संस्कार ही तो उसकी रियल प्रूफ तो वही है ना कि उसके संस्कार कैसे हैं। उसके रियल संस्कार तो अभी मनुष्य बना है, तो अगले जन्म के कोई कुत्ता बिल्ला बनता है तो कुत्ती जैसे बिल्ली जैसे संस्कार आ जाते हैं। नहीं बोलते कई बार बोलते हैं, तो अगले जन्म में जरूर कोई कुत्ता होगा, कोई बोला के तो अगले जन्म में जरूर गधा होगा। ये तो बोला है गधे जैसा है, सही बात है। तो ये संस्कार तो अगले जन्म के आते ही है ना। हाँ, तो ये भारत के शास्त्रों में झूठ नहीं बोला है। मनुष्य अगर बहुत पाप कर्म का आता है तो डिक्रीज होता है, नीचे गिरता है। तो पहले स्वभाव संस्कार मनुष्य से जानवर योनि में जाता है, जानवर से पशु पंखी योनि में भटकता भटकता रहता है। एक बार मैंने कहीं बताया कि धरती पर बहुत वायु तत्वों का नुकसान करता है, वायु में जहर पॉल्यूशन फैलाता है ना, तो उसको वृक्ष बनकर वो वायु तत्वों को रिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, एक बार रामदेव भी बोल रहा था, मैंने उसकी स्पीच में सुना था कि ये कि एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ है कि उसने वायु तत्वों को बहुत इफेक्ट किया है, तो वो झाड़ बन के वायु तत्वों को रिफाइन करेगा, पेड़ बन के एक नेचुरल लॉ उसने बोला। चलिए, अच्छी बात की है। मतलब हर एक को सोच के ही कर्म करना चाहिए, नहीं तो फिर अभी तो कर्म तो बाद में, सोचने से पहले सोचना चाहिए, नहीं तो सोचने से वाइब्रेशन गंदे होते हैं और सोच सारी वाइब्रेशन करके सारा वायुमंडल खराब करती है। इसलिए
देखो जो कोई भी कहता है तो सोचो उसके पहले ये उसको क्या कहता है सोचो। हर कोई जो कहता है, जैसे साइंटिस्ट है तो वो भी इंस्पिरेशन पार्टी उससे काम करा रही है ना। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो है साइंटिफिक, वो काम करा रही हैं। तो ये जो तो आपका कहने का मतलब यही है कि हम कोई जो मनुष्य है वो हम लोग जानवर में से मनुष्य नहीं बने हैं, हम लोग देवता में कोई से हाई क्वालिटी आत्माएं जो ऊपर से आई हैं। जैसे शिव जो है जीव बन गए, जैसे शास्त्रों में लिखा है। हाँ, मगर शिव भी मनुष्य अवतार में आता है ना। राइट, तो मनुष्य अवतार में जीव जैसा मन सब कुछ भूल जाता है। हाँ। माया में फंस जाता है, वो जीव है। राइट, मायावी प्राणी को उसमें जीव कहते हैं। और जिनको आत्मज्ञान होता है उसको आत्मा कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भूत प्रेतात्माओं को आत्मा नहीं कहेंगे, उसको जीव, भूत प्रेत जीव कहेंगे। जीवात्मा जीव ही कहेंगे, आत्मा भी नहीं कहेंगे। अच्छा, जीवात्मा मत कहो। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं उसको आत्मा कैसे कहेंगे, वो तो जीव बन गया। तो जैसे कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य सामाजिक प्राणी बन गया ना। समाज से डरता है, लोगों से डरता है, भगवान से नहीं डरता। आजकल क्या है, लोग भगवान से नहीं डरते, देह और देह के संबंधियों से डरते। वो चाचा क्या कहेगा, मामा क्या कहेगा, उसके डर के जी रहे, मगर भगवान से नहीं डरते। चलिए ठीक है, ये तो बात आपकी समझ आ गई। लेकिन अभी आपकी बात से मैं भी एक जोक सुना दूं, जरा थोड़ा सा हंसी भी आपको आ जाए। एक इंसान था तो वो समुद्र में डूब रहा था, तो डूबते डूबते उसको भगवान की याद आ गई। तो भगवान की याद आई तो उसने भगवान को बोला, भगवान मुझे बाहर निकाल देगा तो खिचड़ी खिलाऊंगा तुझे। तो उसको एक धक्का आया, सीधा किनारे पे पहुंचा। फिर बाहर आया तो बोला कौन सी खिचड़ी, तो उतने में तुरंत ही दूसरा आया, उसको वापिस अंदर खींच लिया समुद्र में। तो बोला अरे भगवान बड़ी जल्दी मच जाता है, पहले रुको सुनो तो सही, आपको फ्राई वाली खिचड़ी खानी है या सादी खिचड़ी खानी है। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान ये भूल जाता है कि हम किससे ये सौदा करने बैठे हैं। वो सौदा तो उसको चाहिए ही नहीं, ये चीज़ ही नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंसान जो है उसके अंदर डर नहीं रहा, भगवान का भी नहीं रहा, किसी का भी नहीं रहा। लेकिन ये है कि सब लोग अपनी अपनी थियरी जो बताते हैं, तो इसलिए आम इंसान जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अपने भारत के शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में बहुत सारी बात बताई है, लेकिन फिर भी उसको वो फॉलो नहीं करता। और ऐसे ऐसे लोगों की बातें जो है वो बुक्स में ही आ जाती है। शुरुआत में ही बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि रियलिटी में इनका अभ्यासक्रम चेंज होना चाहिए। भारत के शास्त्रों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके इसके ऊपर पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए, ताकि आत्मा का कल्याण हो पाए। देखो ऐसा है कि ऐसी तरह का आपको बताऊं कि ये जो जैसे साइंटिस्ट वाले कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक एटम से फटा, एटम फटा और उससे पूरा यूनिवर्स बना। ये भी गलत थियरी, उस पर हम कभी एक पूरी वीडियो बनाएंगे। मगर वो कौन सी कैटेगरी की आत्मा जिसने बोला ये एटम फटा और ये बना, ये सब मैंने बताया है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स में। नहीं, इसमें बताइए बाबूजी कि बिग बैंग थियरी जो कहते हैं क्या गलत है क्या? हाँ, बिग बैंग थियरी बिल्कुल गलत है। ओके, तो क्योंकि क्या कहता हूँ, क्योंकि बिग बैंग जो थियरी है, कोई जो यूनिवर्स बनाने का वाला जो मालिक है, वो एक बार एक साइंटिस्ट ने बोला था कि यूनिवर्स वाला जो जीव है जिसने यूनिवर्स बनाया, ठीक है, वो जीव की अंदर अगर ऐसे साधन बनाए तो उसकी जीव के अंदर सारा रिकॉर्डिंग पड़ा है। उसने यूनिवर्स क्यों बनाया, कैसे चलता है, कैसे फिर परिवर्तन होता है, तो वो सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। मगर वो जीव मिल जाए तो न हम उसका रिकॉर्डिंग कर पाए ना। मगर जो बिग बैंग थियरी वो टोटल झूठ है। बिग बैंग थियरी वाला जो मुझे लगता है कि ये कोई यहाँ धरती पर आ गया है, वहां से जैसे कि ये हमारी गैलेक्सी का कोई मालिक होगा। गैलेक्सी जैसे बनी है तो ये कोई ज्यादातर गैलेक्सी है बिग बैंग थियरी जैसे ही है। तो वो लगता है वो महाशिव की कैटेगरी वाली आत्मा होगी, उसमें रिकॉर्डिंग होगा कि जैसे उसने महाशिव ने एक पावर हाउस ने सोचा कि मैं एक से अनंत अनंत हो जाऊं, तो उसके पावर से अनंत अनंत पावर के टुकड़े हो गए, वो सब बन गए शिव बन गए। और शिव ने फिर शिव के द्वारा वो जो महाशिव सोचता गया वो सारे शिव बनते गए। लेकिन बाबूजी ये तो बराबर है, ये तो आपने आत्मा के क्रिएशन की बात करी है, और हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स जो आपका फेमस वीडियो है उसके अंदर भी आपने ये सब बताया है। लेकिन बिग बैंग थियरी ये कहता है कि बहुत बड़ा पावर था, उसमें विस्फोट हुआ और उसके अंदर से ये ग्रह उपग्रह जितने भी गैलेक्सी यूनिवर्स सब कुछ बना। क्या ये रियलिटी में तो आपकी थियरी के हिसाब से वो नहीं है? ऐसा है, परम महाशिव जो यूनिवर्स का मालिक है वो एक पावर हाउस है जिसको तुम एटम नहीं, परम महाशिव उसको कोई पावर हाउस है, बहुत बड़ी परम लाइट है वो। राइट, उसको तुम कोई एटम नहीं कह सकते। एटम से नहीं, एटम से बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मगर वो उसने कोई एक सेकंड में कोई पूरा यूनिवर्स नहीं बनाया, उसके अंदर कोई वो विस्फोट नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उसने यूनिवर्स सोच समझ के बनाया है। पूरा यूनिवर्स कैसे बना, वो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का आप देखो मेरा वीडियो, धीरे धीरे सोच समझ के संकल्पों से बना है।
राइट। पूरा यूनिवर्स कैसे बना है पूरा देखो। लेकिन देखिए बाबूजी, ये तो जो विदेश के जो लोग हैं ना तो शिव को जानते हैं, ना ही महाशिव, ना ही परम महाशिव। तो ये जो चीज़ हमारे शास्त्रों में या आप जो बता रहे हैं, ये चीज़ जो है वो तो दुनिया को पता नहीं है, इसलिए वो ये मानते हैं कि जो ये ये इसको बिग बैंग थियरी को ये लोग घटना बोलते हैं, एक इवेंट बोलते हैं, और घटना में से दुर्घटना हो गई, ऐसी बात हो गई कि विस्फोट हुआ और उसमें से पृथ्वियाँ बनी और हम लोग धरती पे आ गए, जानवर में से मनुष्य बन गए। ये उनकी थियरी है, लेकिन हमारे भारत के शास्त्रों में तो बिल्कुल अलग से ही बताया, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे साइंस वाला मैंने बताया कि साइंस वालों की जो आत्मा है ना जी। तमो प्रधान बन गई है, इसलिए उनकी बातें हर कोई चीज को हम मान नहीं सकते। जिनके पास दिव्य दृष्टि हो, दिव्य दृष्टि से हमारा भारत के शास्त्रों को माने। भारत के शास्त्रों की इतनी वैल्यू है, अगर भारत के शास्त्रों को आत्मस्वरूप में स्थित होकर अगर पढ़े ना, तो शास्त्रों में वेदों एक एक शब्द बहुत वैल्यूबल है, और उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। पूरे यूनिवर्स की तो हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, मगर मुझे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने जब समाधि अवस्था में पूरा यूनिवर्स कैसे बना, पूरा मल्टीवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना है, पूरा मुझे तो ऊपर वाले ने बताया हुआ है। मगर मैं तो कुछ अब ज्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि ये दुनिया की जो आत्माएं हैं वो इतनी तमोप्रधान बन गई हैं कि ये ज्ञान, हाई क्वालिटी ज्ञान डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए बाबूजी, जैसे जैसे साइंस डेवलप होता जाएगा तो वैसे ही ये ज्ञान भी लोगों की समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सत्य तो हमेशा सत्य ही है, और आप तो परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, तो इसको तो चैलेंज करना नामुमकिन है। बट ये है कि थोड़ा सा साइंस और डेवलप्ड हो जाए, जो आप ग्रेट यूनिवर्स जिसको आप बोलते हो, जिस दिन ये साइंस ने 2018 में 2020 में वो परम तत्वों के कैमरे से उस ग्रेट यूनिवर्स को देखा, तो उस दिन सब लोग आपको दुनिया में ढूंढने लगेंगे कि ये बात किसी ने कही थी। लेकिन फिलहाल बापू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा हमें क्लेरिफाइड किया। परम शांति।